कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस फीचर के बारे में जानेंगे। बेसिकली आप परसेंटेज या अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसे परचेज प्राइस में ऐड करके सेल्स प्राइस बनाया जा सके। आप चाहें तो परसेंटेज इंक्लूसिव भी रख सकते हैं कि सेल्स प्राइस में इतना परसेंट जो है अगर हम माइनस करें तो वह परचेज प्राइस बन जाएगा। फीचर को इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंटरी टैब में कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस फीचर को एनेबल करें। सेव बटन प्रेस कीजिए कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद आइटम मास्टर क्रिएट कीजिए। आइटम का नाम बताएंगे, ग्रुप, यूनिट। आइटम को सेव करने पर एक आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर होगी जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली परचेज प्राइस से इस आइटम का सेल प्राइस बनाया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप यह सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस लेवल पर सेल प्राइस जो है कैलकुलेट करना है, आइटम लेवल, पैरामीटर लेवल या एमआरपी लेवल। हमने आइटम लेवल ऑप्शन सिलेक्ट किया। इसके बाद आप बताएंगे कि सेल प्राइस कैलकुलेशन जो है परचेज प्राइस से वह किस तरीके से करनी है। एब्सोल्यूट अमाउंट ऐड करना है, कुछ परसेंटेज ऐड करनी है या फिर परसेंटेज जो है वो इंक्लूसिव है, यानी कि सेल्स प्राइस में कितना परसेंटेज माइनस करें कि वह परचेज प्राइस बन जाए। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट अमाउंट ऑप्शन लेते हैं। हमने एक एब्सोल्यूट अमाउंट बताई जिसे परचेज प्राइस में ऐड करने से सेल प्राइस जो है बनकर आएगा। यहाँ पर हमने 50 रुपीज़ बताए कि परचेज प्राइस में 50 रुपीज़ ऐड करने से सेल प्राइस जो है निकल कर आएगा। इसके अलावा आप राउंडिंग ऑफ की ऑप्शंस बता सकते हैं। इसके बाद हमने एक और आइटम लेगिंग्स नाम से क्रिएट करी। इस आइटम को सेव करने पर भी आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई जिसमें हमने आइटम लेवल पर ऐड परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करी। यहाँ पर हमने बताया कि आइटम के परचेज प्राइस में 50% ऐड करके उसका सेल प्राइस बनाया जाए, यानी 100 रुपीज़ की आइटम में 50% यानी 50 रुपीज़ ऐड करके 150 रुपीज़ इस आइटम का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ ऑप्शन सिलेक्ट करी और आइटम मास्टर को सेव किया। इसके बाद हमने एक और आइटम जीन्स नाम से बनाई। अगेन इसको भी सेव किया। आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन विंडो में आइटम लेवल ऐड परसेंटेज इंक्लूसिव ऑप्शन लिया, यानी कि सेल प्राइस में इतना परसेंटेज माइनस करने पे आपका परचेज प्राइस बनकर आएगा। इसके बाद हम एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे और जिन जिन आइटम्स के लिए अभी हमने मास्टर क्रिएट करा है उनके लिए परचेज की एंट्री यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहले हमने आइटम कुर्तीज़ ली और इसका परचेज प्राइस 1000 रुपीज़ बताया। देन आइटम लेगिंग्स, इसका परचेज प्राइस भी 1000 रुपीज़ और उसके बाद आइटम जीन्स, इसका परचेज प्राइस भी 1000 रुपीज़ हमने यहाँ पर एंटर किया है। अब हम इस वाउचर को सेव करेंगे। इसके बाद हम एक सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे, सेल से जुड़ी डिटेल्स एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए आइटम्स कुर्ती लेते ही कि परचेज प्राइस हमने 1000 एंटर किया था, इसका सेल प्राइस 1050 आ गया क्योंकि हमने बताया था कि 1000 में 50 रुपीज़ का एब्सोल्यूट अमाउंट करके इसका सेल प्राइस बनाना है। लेगिंग्स का सेल प्राइस 1500 आ गया क्योंकि हमने कहा था 50% ऑफ द परचेज प्राइस ऐड करना, यानी 500 रुपीज़ जो है 1000 में ऐड होके 1500 आ गया। जीन्स का प्राइस 2000 आ गया। हमने यहाँ पे बताया था कितने में से 50% जो है हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो परचेज प्राइस बन जाएगा। हम यहाँ पर फिर से एक आइटम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने ट्राउज़र्स एक आइटम क्रिएट करी, F2 की प्रेस करी आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे हमने पैरामीटर लेवल ऑप्शन सिलेक्ट करी कि ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन के लिए हम जो है प्राइस कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमने ऐड परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करी और यहाँ पे 50% जो है बताया कि हम परचेज प्राइस में ऐड करेंगे जिससे सेल प्राइस बन जाए।
इसके बाद एक परचेज वाउचर एंटर किया आइटम ट्राउज़र्स के लिए। यहाँ पे हमने आइटम ट्राउज़र्स जो है देखिए इसके डिफरेंट पैरामीटर कॉम्बिनेशंस एंटर करे। सबसे पहले हमने प्राइस 1000 बताया, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस उसने 1500 शो कर दिया, यानी कि 50% जो है उस अमाउंट में ऐड कर दिया। सेकंड पैरामीटर कॉम्बिनेशन के लिए हमने परचेज प्राइस 1100 बताया, उसमें 50% ऐड करके 1650 जो है इसका सेल प्राइस बन गया। तो आप ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन के लिए भी इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं परचेज प्राइस से सेल प्राइस निकालने में। देखिए यहाँ पे हम एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे आइटम ट्राउज़र्स के लिए ही। आइटम सिलेक्ट करी हमने, क्वांटिटी एंटर करी, यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसने कि इस आइटम का प्राइस शो कर दिया। जो आपने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया पैरामीटर कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंगली जो सेल प्राइस है वो यहाँ वाउचर में उठकर आ गया। यहाँ पे हमने एक और आइटम टी शर्ट्स के नाम से क्रिएट करी। इस आइटम को सेव करने पर आइटम सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन विंडो में हमने आइटम लेवल का ही ऐड परसेंटेज ऑप्शन लिया और 10% हमने ऐड किया, और इसके बाद हमने कंसिडर परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑप्शन को एनेबल किया। यानी कि कोई भी यदि हमें डिस्काउंट मिला है उसको कंसिडर करने के बाद ही हम परचेज प्राइस से सेल प्राइस बनाएंगे। हमने एक परचेज वाउचर एंटर किया। यहाँ पे देखिए परचेज प्राइस हमने 1000 एंटर किया और इसका डिस्काउंट 10% एंटर किया, यानी कि इस आइटम का परचेज प्राइस जो है 900 हो गया। अब जब हम इसके लिए एक सेल्स वाउचर एंटर करेंगे, देखिए आइटम्स टी शर्ट जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी, जिसका कि हमने परचेज प्राइस 1000 था, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट उसका प्राइस परचेज प्राइस 900 था। तो 900 में 10% ऐड होके 990 जो है सेल प्राइस बन गया। यदि आपने कंसिडर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट को डिसेबल किया होता, नो किया होता, तो यहाँ पे 1000 में 10% ऐड होके प्राइस जो है 1100 आ जाता। यदि आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेशन बल्क अपडेशन में अपडेट सेल प्राइस कैलकुलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को यूज़ कर बल्क में भी सेल प्राइस कैलकुलेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स या फिर सिलेक्टेड आइटम्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं परचेज प्राइस से सेल प्राइस बनाने की। जैसे यहाँ पे हमने वुमेन अपैरल्स ग्रुप लिया, तो इस पूरे ग्रुप पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कैलकुलेट आइटम सेल प्राइस फ्रॉम परचेज प्राइस फीचर को इजीली यूज़ कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।